कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसे देव पुत्र होने के बाद भी जीवन भर अपमान सहना पड़ा। कर्ण को समाज ने हमेशा अस्वीकार ही किया। दोस्तों, सूर्य पुत्र कर्ण जो कि एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक दानवीर राजा भी थे। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया, परंतु कौरवों का साथ देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से प्रसन्न होकर उसे उसके अंतिम समय में 3 वरदान दिए। लेकिन दोस्तों, मरते हुए कर्ण से अर्जुन ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, कर्ण माता कुंती और सूर्य देव के पुत्र थे। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था और समाज के डर से मान सम्मान बचाने के लिए उस पुत्र को गंगा नदी में प्रभावित कर दिया था, जिस वजह से अधिरथ नाम के एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन पोषण किया था। इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र भी कहा गया और साथ ही अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन पोषण के कारण कर्ण को कभी समाज में सम्मान नहीं मिला। सूत पुत्र होने के कारण ही द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया था। इन्हीं कारणों से कर्ण पांडवों से नफरत करने लगे थे। द्रौपदी द्वारा अपमान और दुर्योधन की मित्रता के कारण ही कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। एक महान दानवीर राजा होने के कारण श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने का विचार किया और कर्ण के पास जाकर उसे दान में कुछ मांगने का सोचा। श्री कृष्ण के दान मांगने पर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी श्री कृष्ण को निराश नहीं किया और अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। इस महान दानवीरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर सूर्य पुत्र कर्ण को 3 वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने वरदान के रूप में पहला वरदान मांगा कि अगले जन्म में वे उन्हीं के राज्य में जन्म ले। दूसरे वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण से अपने साथ हुए अत्याचार और दुर्व्यवहार को याद करते हुए अगले जन्म में उसके समुदाय के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो। तीसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह वरदान मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों वरदान स्वीकार किए, परंतु तीसरे वरदान पर थोड़ी दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि ऐसा तो कोई स्थान नहीं जो पाप मुक्त हो, जहाँ कभी पाप न हुआ हो। परंतु वचनबद्ध होने के कारण श्री कृष्ण ने यह वरदान भी कर्ण को दे दिया और भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ही कर्ण की मृत्यु का कारण भी बने थे। असल में भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण का वध करने का तरीका बताया था, लेकिन जब अर्जुन को कर्ण के मरने के बाद उसकी सच्चाई का पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ और दौड़ते हुए कर्ण के शव के पास पहुँचे और विलाप करते हुए बोले, भैया, अगर मुझे यह ज्ञात होता कि आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो आपकी सौगंध भैया मैं अपना गंधीव तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारे गले लग जाता और फिर यह रक्तपात और यह युद्ध कभी नहीं होता। भैया, कभी ना होता। तुमने मुझे यह सत्य क्यों नहीं बताया? भैया, क्यों नहीं बताया? इसके बाद अर्जुन ने कर्ण से अनजाने में हुए उसके द्वारा पापों के लिए क्षमा मांगी। अर्जुन को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ कि उसने धोखे से अपने बड़े भाई कर्ण जैसे महान योद्धा का वध किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।